प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरे माँ के पास जाऊं, उनका चरण छूकर आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं माँ के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे अपना आशीर्वाद दे रही हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर जिले के ही कराल में पहुंचे। उन्हें यहाँ पर काफ़ी भारी उत्साह में आदिवासी लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री योजना के तहत 4 कौशल केंद्रों का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में आदि आबादी की स्थिति में आए बदलाव का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेरे जन्मदिन का उल्लेख किया। मुझे तो याद रहता नहीं। आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी माँ के पास जाऊं, उनका चरण छूकर आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं माँ के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश की आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली लाखों माताएं आज मुझे यहाँ आशीर्वाद दे रहीं। यह दृश्य जब मेरी माँ ने देखा होगा तो उसे संतोष होगा कि उसके बेटे के पास लाखों माताओं ने आशीर्वाद दिया है। आपका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है, वह शक्ति का स्रोत है। पिछले 8 साल में स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने में हमने पूरी मदद की। 8 करोड़ से अधिक बहनें पूरे देश में इस अभियान में जुड़ चुकी हैं। 8 करोड़ परिवार इस काम से जुड़े हैं। हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला इस अभियान से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की भी 40 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सशक्त संघर्ष से सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रहीं। महिला स्वयं सहायता समूह ने कोरोना काल में ही बड़ी मात्रा में मास्क बनाए। पीपीई किट्स बनाने से लेकर लाख तिरंगे यानी एक के बाद एक हर काम में देश की नारी शक्ति ने हर मौके पर हर चुनौती को अपनी उद्यमिता के कारण देश में नया विश्वास पैदा किया और नारी शक्ति का परिचय दे दिया। आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, देश की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की यही ताकत आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका महत्वपूर्ण निभाने के लिए आज कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला उद्यमियों को संभावना बनाने के लिए वे डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बड़ा लाभ महिला स्वयं सहायता समूह को मिला है। कुछ देर पहले मुझे कुछ महिलाओं से बात करने का मौका मिला। ग्रामीण बहनों के बनाए यह उत्पाद पूरे देश के लिए अनमोल है। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह की सरकार ऐसे उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार ने अनेक ग्रामीण बाजार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ही बनाए हैं। इन बाज़ारों में स्वयं सहायता समूह ने 500 करोड़ रुपए में अधिक के उत्पादों की बिक्री है। इतना सारा पैसा आपकी मेहनत से गांव के बहनों के पास पहुंचा है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने कहा कि सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। उस क्षेत्र में उस कार्य में सफलता अपने आप तय हो गई। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसका महिलाओं ने नेतृत्व किया है। आज गांव में खेती है, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हो, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हो, बीमा से जुड़ी सेवाएं हो, मार्केटिंग हो, भंडारण हो, पोषण हो, अधिक से अधिक सरकार ने हर प्रकार से मदद की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने में हमने हर प्रकार से मदद की। आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला, एक बहन हो, बेटी हो, माँ हो, इस अभियान से जुड़े। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में लगभग 13 गुना बढ़ोतरी हुई। हर स्वयं सहायता समूह को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये बीमा भी 2 गुनी यानी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े स्वयं सहायता समूह को नई यूनिट लगाने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की मदद की जा रही है। इतना ही नहीं, सेना के द्वार भी बेटियों के लिए खुले हैं।
पीएम ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक शक्तिकरण उन्हें समाज में भी उतना ही सशक्त बनाना है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए सारे जितने दरवाजे बंद थे, सारे दरवाजे को खोल दिए हैं। अब बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिल हो रही हैं, पुलिस कमांडो में जाकर देश की सेवा कर रही हैं। इतना ही नहीं, सीमा पर भारत माँ की बेटी भारत माँ की रक्षा करने का काम फौज में जाकर कर रही हैं। पिछले 8 वर्षों में लगभग पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 गुनी यानी 2 लाख से भी अधिक हो चुके हैं। केंद्रीय बलों में भी अलग अलग जो सुरक्षा बल है, आज हमारी 35,000 से अधिक बेटियां देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से टक्कर ले रही हैं, आतंकवादियों को धूल चटा रही हैं। यह संख्या 8 साल पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी परिवर्तन आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है। मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। सबका प्रयास से एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने में हम जरूर सफल होंगे। यहीं पर मध्य प्रदेश की यात्रा में मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन जे सभी नारी शक्ति को लेके अपने विचार रखे।